बाबूसर में रैलों में बहने वाले 15 अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। पाक फौज भी हेलीकॉप्टर्स की मदद से सर्च ऑपरेशन में शरीक। बाबूसर में फंसे दीगर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहरा कराकरम दोबारा 2 मुकामात से बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। शाहरा रेशम की बशाम तक बहाली का काम जारी। बालाकोट, वादिये कागान और मुल्हिका इलाकों में फिर बारिश। शाहराए कागान झिलकट के मुकाम पर सैलाबी रेले से दोबारा बंद। क्लाउड ब्रस्ट के खतरे पर सयाहों को 2 दिन तक नारान के सफर से गुरेज की हिदायत। सवात में सैलाबी सूरत हाल, थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों के बाद दरियाए सवात और नदी नालों में तुग़यानी। कोकारी, बरीकोट और अमलोक दरा में पानी के बहाव में इजाफा। बरीकोट में पानी नशेबी इलाकों, घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 2 दिन में हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 19 घरों को नुकसान पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अटक में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। उधर लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। तौसा पुल के साथ बनाया गया सुपर बंद टूट गया। बंद टूटने से 1 दर्जन से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहिब का दौरा। मरीम नवाज का सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की भी हिदायत जारी की। ननकाना साहिब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का जिला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान। वज़ीर आला ने DHQ हॉस्पिटल का भी मुआयना किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर जोहलम में सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच गए। शहरियों को बचाते हुए जान देने वाले कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत की। हैदर अली शहीद के अहले खाना को 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। कहा, दुख की घड़ी में पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी। लियारी, माड़ीपुर रोड, क्लिफ्टन, बल्दिया समेत अतराफ के इलाकों में रिमझिम। यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड और अतराफ में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। शाहराहे कराकरम और नारान चलास रोड समेत लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों की बहाली का काम तेज तर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ सेक्रेटरी GB को हिदायत। कहा कि सड़कें बंद होने से फंसे सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। मजीद बारिशों के पेश नज़र विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर लाहे अमल तरतीब दें। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल पर बामायनी मुज़ाकरात को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बरतानिया के नुक्ता नज़र के हवाले से गुफ्तगू। शाह चार्ल्स स्वयं और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों को बता दिया था अगर जंग ना रोकी तो अमरीका उनके साथ इजारत नहीं करेगा। अगर सीज फायर ना कराते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ने भारत के 5 तैयारे गिरने का फिर बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नाकामी पर फिर मोहर लग गई। अमरीकी सदर के हाथों भारत को सुध की। ट्रंप का सीज फायर करवाने का फिर बयान। राहुल गांधी मोदी पर खूब बरसे। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर के जंगबंदी के दावों पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा,
कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बयान कैसे दे सकते हैं, क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया है। मसला सिर्फ जंगबंदी तक महदूद नहीं, कई अहम मसाइल पर बात करने की भी जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी की ढाका में वजारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हम मनसब ने पुरतबा खैर मकदम किया। गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाही शमशाद मिर्जा का तुर्की का दौरा। इस्तांबुल में इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में शिरकत की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तुर्की के वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। जनरल शाही शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के वजीर दिफा और नायब वजीर दिफा से मुलाकात भी हुई। मुलाकातों में अस्करी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। बानी PTI के बेटों की अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई है। रिचर्ड ग्रेनल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुलेमान और कासिम से कैलिफोर्निया में मुलाकात की और उन्हें हौसला बुलंद रखने का भी मशवरा दिया। रिचर्ड ग्रेनल ने माजी में बानी PTI की रिहाई की हिमायत में बयानात दिए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को शेर पाओ पुल जलाओ घेराव के केस का फैसला सुना दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर सरफराज टीमा समेत 9 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खालिद क़य्यूम, रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम, रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 6 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं। 9 मई 2023 को मुनज़्ज़म अंदाज में रियासती इदारों पर हमले किए गए। अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत का सानह 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह रहा। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को सख्त सजाएं देना ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। शोर मचाया जा रहा है, सजाएं सियासी बुनियादों पर दी गई, शवाहिद मौजूद ना होते तो कभी इन वाक़यात में सजाएं ना होती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI के मुश्तिल हुजूम ने 9 मई के वाक़यात की वीडियोस खुद सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। 9 मई वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। 9 मई को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। कोई खुद को बेगुनाह समझता है तो आला अदालतों से रुजू कर सकता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मुआफ नहीं किया जा सकता। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब, इस्लामाबाद और पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत की मदद की जरूरत हुई तो हाजिर है। बानी PTI सेनेट इलेक्शन में अपने सारे बंदे मुंतखब होने पर खुश हैं। तारीख में पहली मरतबा बगैर खरीदो फरोख्त के सेनेट इलेक्शन हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से बातचीत। बोले, बानी चेयरमैन ने नूरुल हक को इरफान सलीम पर तरजीह दी। उन्होंने कहा है कि जिसने भी मीडिया पर इख्तिलाफात पर बात की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MMA की बहाली या फिर मजहबी जमातों का नया इत्तेहाद बनाने की तैयारी। मौलाना फजल रहमान के घर पर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी। शुरुका ने कहा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल बेहतरीन प्लेटफॉर्म था जिसे फाल होना चाहिए। मजलिस अमल और मिली यकजहती काउंसिल जैसे फोरम से बहुत से मसाइल का हल निकलता है। सियासी कुव्वत दोबारा मुज्तमा करने के लिए MMA का फाल होना लाजिम है। दूसरी जानिब फजल रहमान से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की भी अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निस्कारी की पेशरफ्त पर जायजा इजलास।
शहबाज शरीफ ने कहा, खसारे वाले इदारों की निष्कारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निष्कारी के अमल को मौसर, जामे और मुस्तैदी से करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुंतखब इदारों की निष्कारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएं। कौमी इदारों की बेश कीमत अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब शाहराह भुट्टो की बंदरगाह से कयूमाबाद तक तामीर का वक्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में बातचीत। कहा, शाहराह भुट्टो के बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई होगी। कराची के अवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी यूनिट को तमाम मुतालिका इदारों से NOCs देने की हिदायत दे दी। विफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर अहम इजलास। चीनी की कीमतों में वाज़िया कमी 200 से कम होकर 175 से 180 रुपए फी किलो पर आ गई। जखीरा अंदोज शुगर मिल्स को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट में लाने की हिदायत की गई। राना तनवीर ने कहा कि चीनी की कीमतों में कमी हुकूमती इकदाम का नतीजा है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पहले चीनी की बरामद और फिर दरामद का फैसला विफाकी वजीर का था। मंजूरी काबीना ने दी। मुल्क में चीनी का परचून निर्ख 183 रुपए फी किलो है। PAC इजलास में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की ब्रीफिंग। कहा, रवा बरस चीनी की पैदावार 58 लाख मेट्रिक टन हुई, जो खपत के बराबर है। गन्ने की पैदावार 87.63 से कम होकर 84.4 मेट्रिक टन हो गई। नवीद कमर ने कहा, हुकूमत को चीनी की कीमतों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बलोचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल केस। कबायली सरदार शेरबाज खान समेत 2 मुलजिमान का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान को SCIW के हवाले कर दिया गया। केस की समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की। नूर मकदम केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर से नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं किया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की लूट मार, निशाने पर आ गए सुनार। कराची में दूसरे दिन भी एक ज्वेलर्स शॉप लूट ली गई। कोरंगी में भटाई ग्राउंड के करीब मुसल्ला डकैतों की सुनार की दुकान पर वारदात। डाकू दुकान से 20 तोले से जायद सोना और रकम लूट कर फरार। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौका पर पहुंच गई। सीनियर सियासतदान और रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में नमाज जनाजा में हम्माद अजहर समेत PTI रहनुमाओं की शिरकत। अहम सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक गवर्नर मियां अजहर तवील अरसा अलील रहने के बाद गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए थे। तुर्किया ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफॉन ब्लॉक 4 मुतारिफ करा दिया। तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में 6 नए वेपन सिस्टम मुतारिफ कराए। टाइफॉन ब्लॉक 4 तुर्किया के तवील तरीन रेंज के वाला बैलिस्टिक मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन है। तुर्क कंपनी के मुताबिक यह हाइपरसोनिक मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है।